नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उड़ान में। कतर दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश है। आज से पहले कई बार कतर पहले स्थान पर भी रहा है। अभी ये दूसरे स्थान पर है। आने वाले समय में क्या पता ये फिर से पहले स्थान पर आ जाए। पर अभी ये दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश है। पर सवाल उठता है कैसे? क्योंकि कतर एक खाड़ी देश है। ये अरब प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित एक लौता क्षेत्रीय प्रायद्वीपीय देश है। इसके दक्षिण में जहां सऊदी अरब है, वहीं शेष तीनों और फारस की खाड़ी है। ये एक छोटा देश है जिसका टोटल एरिया है 11,571 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं दोहा इसकी राजधानी है और साथ ही देश का सबसे बड़ा शहर भी है। बात की जाए इसकी पॉपुलेशन की तो 27,37,061 की जनसंख्या के साथ ये दुनिया में 143 रैंक पे आता है। यहाँ पर 243 लोग पर किलोमीटर में रहते हैं। कतर में स्थानीय लोगों की संख्या इस संख्या का 15% है। बाकी 85% लोग यहाँ पर दूसरे देशों से आकर रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ टोटल पॉपुलेशन का 28% लोग भारतीय हैं, जो कि बाकी सभी देशों से सबसे ज़्यादा है। कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से कतर में दुनिया की सबसे कम महिला आबादी रहती है। इसकी आबादी का सिर्फ 24.7% महिलाएं हैं, यानी कि हर महिला के लिए 3 पुरुष। कतर में दुनिया की सबसे अधिक शहरी आबादी है। यहाँ पर 99.2% कतरवासी शहर में रहते हैं। एक नज़र डालें इस देश के इतिहास के बारे में तो सन 1783 में कुवैत के अल खलीफा वंश ने यहाँ पर शासन करना शुरू किया। उसके बाद यह देश तुर्की के अधीन रहा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यह देश ब्रिटेन के कंट्रोल में रहा। फिर 1971 में स्वतंत्रता मिलने के बाद 1972 में खलीफा बिन अहमद का शासन आरंभ हुआ और अब तक कतर में राजशाही बरकरार है। कतर के वर्तमान वंशानुगत आमिर तमीम बिन अहमद अल थानी है, जो देश को निरंकुश तरीके से चलाते हैं और लगभग सभी कार्यकारी और विधायी अधिकार रखते हैं। साथ ही न्यायपालिका को भी नियंत्रित करते हैं। कतर का इतना अमीर होने का कारण राजशाही नहीं है, बल्कि कुछ और है, क्योंकि कतर हमेशा से इतना समृद्ध और अमीर नहीं था। पहले यहाँ पर किसी प्रकार की ऊंची इमारतें भी नहीं थी। आज से लगभग 50 साल पहले इस देश में रेत के सिवा और कुछ नहीं था। यहाँ पर पहले मोतिया यानी कि मूंगा बनाया जाता था। यह मूंगा वही होता है जो हम समुद्र शिप के अंदर से निकालते हैं। ये एक प्रकार का जीव होता है जिसके अंदर कठोर पदार्थ के रूप में मोतिया पाया जाता है। साथ ही यहाँ मछली पकड़ने का व्यापार भी होता था। लेकिन सन 1940 से कतर की किस्मत ही बदल गई थी। ये वो समय था जब कतर की धरती में से तेल और गैस के भंडार मिले। तेल की खोज कतर के दुखन फील्ड में हुई थी। इस खोज ने देश की अर्थव्यवस्था को बदल के रख दिया। आज कतर में किसी भी कतरवासी को इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है और यहाँ तक कि कतर पूरी दुनिया में सबसे कम टैक्स रेट वाले देशों में से एक है। और आखिर हो भी क्यों ना, आखिर अब इस देश के पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है। रूस और ईरान के बाद कतर के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। अब ये देश बड़ी मात्रा में तेल और प्राकृतिक गैस का निर्यात करता है, जो कतर के टोटल निर्यात का 97% से भी अधिक है, जिसका कुल मूल्य $58 बिलियन से भी अधिक है। इस देश की जीडीपी पर कैपिटा है 87,661.45 USD। इसी के साथ कतर की प्रति व्यक्ति जीडीपी दुनिया में सबसे अधिक है। कतर का मुख्य धर्म है इस्लाम और यहाँ लगभग 10% आबादी इस्लाम धर्म को ही मानती है। हालांकि कतर में बड़ी संख्या में विदेशियों के रहने के कारण यहाँ पर हिंदू, ईसाई और बौद्ध धर्म की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ की आधिकारिक भाषा है अरबी। हालांकि यहाँ फारसी और उर्दू भाषा भी बोली जाती है। ये देश इतना अमीर है कि यहाँ के लोग खुद कुछ भी काम नहीं करते हैं। यहाँ आपको हर घर में नौकर दिखाई देगा, चाहे फिर घर बड़ा हो या छोटा हो। पर यहाँ काम करने के लिए ज़्यादातर लोग विदेश से आते हैं। पर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ श्रमिकों का आमतौर पर शोषण किया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उन्हें खराब परिस्थितियों में रहने और काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। पर ये बात कितनी सच है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये देश इतना अमीर है कि इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट, जो कि 2022 में इस देश ने ही आयोजित किया था, लगभग 27 लाख की आबादी वाले इस छोटे से देश ने इस टूर्नामेंट का टेंडर अपने दम पर ही हासिल किया था और
इतने बड़े टूर्नामेंट में दुनिया भर से लोगों का आना, उनके रहने और खाने, होटल्स, सुरक्षा, सब चीज़ों की अरेंजमेंट इस देश ने खुद ही की थी। और ऐसा करना किसी छोटे मोटे देश के बस की बात नहीं है। इससे आप जान सकते हैं कि इस देश के पास कितना पैसा है। और साथ ही ऐसा करने वाला कतर खाड़ी देशों में पहला देश बन गया था। इस देश के कानून बहुत ही सख्त है। अगर आप मुस्लिम हैं और इस देश के स्थानीय निवासी हैं तो आप यहाँ पर शराब नहीं पी सकते। हाँ, लेकिन बाहर के लोगों के लिए ये अलाउड है। यहाँ के मुस्लिम लोग अगर शराब का सेवन करते हैं तो इसको पाप माना जाता है और उन्हें ऐसा करने पर जुर्माना भी भरना पड़ता है। इसलिए यहाँ का कोई भी मुस्लिम व्यक्ति शराब ना पी सकता है और ना ही बेच सकता है। आपको बता दें कि इस देश की प्रेस को दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस माना जाता है। 80 से अधिक देशों के नागरिक कतर में वीजा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं, जिससे यह वीजा सुविधा के मामले में एमआई में सबसे खुला देश और दुनिया में 8वें स्थान पर आता है। ये देश रहने के मामले में काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। आखिर हो भी क्यों ना, इस देश के कानून ही काफ़ी सख्त। कतर वैश्विक शांति सूचकांक में 153 देशों में से 31 पोजीशन पर आता है। इसी कारण यह रहने के लिए दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है। बात करें यहाँ की एयरवेज के बारे में तो कतर की एयरवेज को वर्ल्ड बेस्ट एयरवेज का दर्जा दिया गया है। इसे पेरिस एयर शो में स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरलाइन से 5 बार अवार्ड मिल चुका है। कतर एयरवेज अपने यात्रियों के लिए अपने विमान के इकोनॉमिक क्लास के कैबिन में बाज ले जाने की परमिशन देता है, लेकिन किसी एक विमान में केवल 6 बाज ही ले जाए जा सकते हैं। इसके साथ ही कतर के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आर्किटेक्चर के रूप में वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट माना जाता है। इसे मध्य पूर्व में बेस्ट एयरपोर्ट घोषित किया गया है और इसे 6 साल से वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड भी मिला है। कतर की राजधानी दोहा में एक द्वीप है जिसका नाम है पर्ल। इसका ये नाम इसके आकार की वजह से दिया गया है। इसका द्वीप का आकार एक मोती की तरह है और ये एक मानव निर्मित द्वीप है। ये कतर का पहला ऐसा क्षेत्र है जहां पर विदेश के लोग जमीन खरीद सकते हैं। बाकी कतर में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर विदेश से आकर लोग यहां पर जमीन खरीद सके। कतर में आपको बेहतरीन अरबी घोड़े देखने के लिए मिल जाएंगे। इस देश में ऊंट दौड़ भी एक लंबा इतिहास है। यहाँ हर साल कैमल रेस होती है जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। कतर काफ़ी गर्म देश है। ये दुनिया का 9th सबसे गर्म देश में आता है। इसी कारण यहाँ खेती ना के बराबर है। यहाँ के लोग ज़्यादातर नॉन वेज ही खाते हैं और अगर आप यहाँ वेज खाना खाते हैं तो आपको वो काफ़ी महंगा पड़ सकता है। यहाँ ज़्यादातर लोग कैमल मीट ही खाते हैं और ये यहाँ काफ़ी सस्ता भी मिलता है और आपको ये यहाँ पर जगह जगह पर मिल जाएगा। आज कतर देश काफ़ी अमीर और विकसित बन गया है, लेकिन फिर भी यहाँ की महिलाओं को यहाँ पूरी आज़ादी नहीं है। यहाँ मुस्लिम महिलाओं को घर से बाहर निकलने पर हमेशा बुर्का डालना पड़ता है। बिना बुर्का डाले वे बाहर नहीं आ जा सकती। साथ ही यहाँ की महिलाओं को अगर बाहर शॉपिंग करने भी जाना होता है तो उन्हें अपने साथ मेल या किसी पुरुष को साथ ले जाना होता है। कतर में महिलाओं को शादी करने, हायर एजुकेशन, स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट जॉब, यहाँ तक कि विदेश यात्रा के लिए भी उन्हें अपने घर के किसी मेल पर्सन की परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आप लोग यहाँ घूमने के लिए आ जाते हो तो आप यहाँ पर शॉर्ट्स कपड़े नहीं डाल सकते, चाहे फिर आप पुरुष हो या महिलाएं। यहाँ आपको पुरुष आमतौर पर सार्वजनिक स्थानों पर लंबी पैंट और शर्ट पहने दिखाई देंगे और महिलाएं के कपड़े कंधे, ऊपरी भुजाओं, घुटने तक के होने चाहिए। इस टाइप के कपड़े डाल के आप यहाँ पर घूम सकते हैं। इस देश में आपको सब चीज़ों के लिए पैसा देना होता है, लेकिन इस देश में यहाँ के नागरिकों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त है, जो कि हर देश में होनी चाहिए। एक विकसित देश बनने के लिए देशवासियों के लिए ये 2 चीज़ें तो मुफ्त होनी ही चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कतर, जो कि है दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी क्लिक करके ऑन कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। अब मिलते हैं आपसे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर दोबारा।